हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। डीएम साहब आ जाए या एडीएम साहब नहीं है ऊपर नैतिक जिम्मेदारी नहीं है ना भाई यार, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। प्रणाम साहब। हॉस्पिटल की तरह गंदा व्यवस्था है, कौन व्यवस्था सब डॉक्टर अपन व्यापार करेगा तो फिर व्यापारी बन जाए। ठीक है, हॉस्पिटल में न ड्यूटी पर रहेगा न कोनो जिम्मेदारियां नहीं, अपन क्लिनिक खोल के बैठे या प्रतिदिन महिला की मृत्यु हो रही। गर्भवती महिला बेचारी सही समय पर ट्रीटमेंट न होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। एक पहले कोई बात रखी गई, ये कोनो व्यवस्था न हो। अगर गवर्नमेंट की तुम्हारी बात हम भावनाओं समझ रहे हैं, मैं सुबह बात किया था ना, ठीक है, ध्यान दो रहो। बस इतने निवेदन है, बुलवा जी चाहिए, हम बुलवा फिर बात करें। नहीं, आप लोग की क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं? ये मेरी समस्याएं नहीं, ये पूरे जिले की जनता की समस्याएं हैं। और आज जिला हॉस्पिटल सिर्फ एक राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे जिले के ही पत्रकार बंधु भी कहते हैं और जनता भी कह रही, तो कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है। विषय ये है कि सीधी जिले के 18 डॉक्टर जो जिला हॉस्पिटल में पदस्थ तो हैं, लेकिन ये सिर्फ अपना निजी व्यापार चला रहे हैं। इनके पास टाइम नहीं है यहाँ सर्विस देने के लिए, जनता के टैक्स से पेमेंट उठाने के लिए। महीने में पगार तो उठाएंगे, लेकिन ये अपनी सेवा देने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। ये अपनी क्लिनिकों में बैठते हैं, अपना व्यापार निजी चलाते हैं। इन्हें व्यापार से मतलब रहता है। कोई नशे की हालत में ड्यूटी कर रहा है, कोई नशे की हालत में, मैं बात बता दूं आपको, अविनाश जॉन जैसे डॉक्टर एक बार नहीं 10 बार, कोई सिस्टम नहीं, 15 साल के लड़के इंजेक्शन लगा रहे हैं, हाथ सूज जा रहा है, मरीज मर रहे हैं। सही समय पर डिलीवरी ना होने की वजह से कई गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। आज जिला हॉस्पिटल लगता ही नहीं है, सिर्फ मौत का मंजर, मौत का शमशान लगता है वहां। कोई सही तरीके से नहीं। सभी डॉक्टर अपना व्यापार करते हैं, कोई अपनी ड्यूटी पीरियड में नहीं रहता है, सभी छुट्टी मारे रहते हैं। सिर्फ नर्सों के भरोसे, वही जो ट्रेनिंग पीरियड में उनके नर्सों के भरोसे ऑपरेशन किया जाता है, नर्सों के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। अच्छा, पूर्व में भी आपको जो है तो इस बारे में आपने कलेक्टर महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया था, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की समस्याओं से कभी निजात मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है कि मैं जहां तक देख पा रहा हूं, तो चाहे वो डीएम हो, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो, हमें तो ये लग रहा है सत्ताधीशों कठपुतली बन के रह गए हैं। वो जिसको बैठाना चाहते बैठाते तो हैं, लेकिन वो निर्वहन करने योग्य नहीं लगते। अगर निर्वहन करने योग्य लगते तो मुझे लगता है विशेष गढ़पाले जैसे, आपके अभिषेक सिंह जैसे कलेक्टर जो थे, ऐसे कलेक्टर थे जो जिन्होंने वाकई में काम किया। अरे अभी आप आए, मालवी जी आए हैं, हम लोग बड़ी आशा किए हैं कि चलिए कुछ करेंगे। औचक निरीक्षण करने से क्या समस्याओं का निदान हो जाता है? ये दिखावे की और चोचलेबाजी की क्या मतलब है? आप दंडात्मक कार्रवाई करिए, 2-4 के ऊपर कार्रवाई हो गई हथगंडा, अपने आप ये सब निद्रा से खुल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी व्यवस्थाओं में ऐसा हो पाएगा। और अपने अधिकारों के लिए फिर मुझे आंदोलन करना पड़े या आर पार लड़ना पड़े, हम तत्पर तैयार। आज हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं गेट में, मैं तो चाहता हूँ आए संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आएंगे तो ठीक है, नहीं मैं बैठा रहूँगा, अपनी कार्यवाही को लेकर रेडी रहूँगा। अच्छा, बीते दिन आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि कोई डॉक्टर नशे में था, उसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं? कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई भाई साहब। ऐसा है कि सिर्फ देखने को मिल रही है, दिखावे के लिए। हाँ, ज्ञापन पत्र ले लिए। अरे मुझे वो नेता नहीं है कि हम मंच सजा के फोटो खिंचवाने बस आए। जिन्हें फोटो खिंचवाना है, जिन्हें चुनाव लड़ना है, वो करते रहें, लेकिन जनहित के मुद्दों से मुझे कोई समझौता नहीं। मैंने 15 दिन का दिया था, आज 16वें दिन मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। 15 दिन के अंदर आपने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो हम तो करेंगे अपना काम। आपको भैया जो करना है तो करते रहना। हर बार देखा जाता है कि शिवसेना ही आगे बढ़कर आती है, और भी पार्टी है यहाँ खुद की सरकार जिसकी चल रही बीजेपी है, वो लोग क्यों नहीं आते? दुर्भाग्य का विषय है, अवसरवाद की राजनीति करते हैं, जिन्हें सिर्फ अपने स्वार्थवाद, राजनीति का 2 मंच होता है,
एक अपने लिए की जाती है, एक समाज के लिए। जो अपने लिए करते हैं तो पार्टियां देखते हैं और अपने रसगुल्ले और फोटो देखते हैं और माला पहनते हैं। जो जनता के लिए करते हैं तो उन्हें राजनीति से नहीं, चुनाव से मतलब नहीं, राष्ट्रनीति और समाज नीति से मतलब है। मेरा मानना है कि वो क्यों नहीं आते, सिर्फ उन्हें चुनाव आ रहा है ना, बरसाती मेढक की तरह निकलेंगे। इन्हें मतलब नहीं कौन मर रहा है कौन जी रहा है। भगवान करे किसी दिन किसी बड़े नेता के यहाँ ना घटना घटित हो जाए, हमें नहीं लगता उस दिन पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। लेकिन आम जनता है ना, गरीब छोटे वर्ग की जनता है, इन्हें पीड़ाएं कहाँ दिखेंगी। तो ये स्थिति है। नवीन कलेक्टर पर आप सवाल उठा रहे हैं, जो नए कलेक्टर अभी आए, क्या आपको लगता है कि जनता का कुछ भी आवेदन लेकर के अगर पहुंचे तो कोई सुन नहीं रहा वहां पर? देखिए, बेशक मैं इसमें सवाल उठाने का बात ही नहीं, मैं तो बड़ी आशा और उम्मीद करता हूं कि अभी नवीन कलेक्टर आए हुए हैं और मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि वो औचक निरीक्षण करने से ज़्यादा विलीप करे कार्रवाइयों पर, क्योंकि डॉक्टर नदारत रहते हैं, सही समय पर नहीं रहते, नए नए टाइप के लड़के रख दिए हैं। तो ये व्यवस्थाएँ हैं, तो मैं तो आशा उम्मीद करता हूँ कि अपना कार्य करें ना, कार्यवाही करें ना। मैं तो 15 दिन हो गया, मैंने निवेदन किया था, बताया भी था, और मैं क्या बताऊंगा। ये तो पूरे आप हॉस्पिटल में जाए किसी मरीज से तो पूछिएगा, वो भी बताएगा क्या स्थिति है। अभी आपने कहा कि कोई महिला थी जो कि पेट में बच्चा मर गया था, 3 दिनों तक उनके पेट में मृत बच्चा पड़ा हुआ। बेशक मैं था, क्या पूरा मामला था वो थोड़ी बताएं। बेशक मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मामला ऐसा था कि आपके कुछ दिनों पूर्व, आपके 20 नवंबर की घटना है, 20 नवंबर हो गए, और विष्णु दुबे उनकी धर्मपत्नी थी और पडरा के निवासी हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर आए थे और जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गर्भावस्था में। 3 दिनों तक यहाँ की वो कोई दीपा सरानी है, मैंने तो नहीं जानता हैं डॉक्टर की नहीं हैं, ऐसे डॉक्टर है तो आते तो है नहीं, तो मैं कैसे जानूँ। तो वो बोली कि ठीक है बच्चा सही है, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन फ्री रहो। 3 दिनों तक उसको रखे रहे, 3 दिन तक वो बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। इन्हें नहीं मालूम था, वो हड़बड़ाहट में यहाँ से अपने बच्चे को लेकर भागा, पत्नी को लेकर रीवा गए, और रीवा जाके उन्हें पता चला, वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा तो 3 दिन पहले खत्म हो चुका है। क्या इस पर कोई कंप्लेन वगैरह की गई थी? कंप्लेन बेशक एविडेंस है, और वो प्रॉपर पीड़ित परिवार तो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि वो रीवा में दस्तावेज नहीं मिल पाया था। सोमवार को आज बोले थे कि मैं जाके अपने दस्तावेज कलेक्ट करके लेके आने वाले। बाकायदा मैं इस एविडेंस के साथ मैं कलेक्टर साहब से भी मिलूंगा, और कंप्लेन मैंने फिलहाल आपके यहाँ सीएमएचओ साहब को और कलेक्टर साहब के नाम से पत्र में 15 दिवस पहले मैंने दे दिया था। अभी हाल आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन पर आप बैठे हैं तो उसका निराकरण होगा? देखिए, निराकरण नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, नींद लेंगे या भूख, मार देंगे ताला, आप तोड़िए ताला, हम अंदर जाएंगे। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक आपको लगता है हमारे न्याय में नहीं मिलेगा, हम लड़ाई जारी रहेगी। अभी हाल के ही दिनों में एक वेंटिलेटर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिस पर कई जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पर उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया, ये आश्वासन भी दिया गया कि कार्रवाई होगी। काहे की जनप्रतिनिधि, एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो अवसरवाद की राजनीति करते हैं, वो काहे का कार्यवाही करेंगे? वो तो सिर्फ अपने बंधे हुए हैं सिस्टम में। अरे पेशाब भी करने जाते हो तो मंत्री जी से पूछ कर जाते हैं कि जाएं कि ना जाएं, वो कार्यवाही करेंगे? अपनी क्षमता ग्राउंड में आके दिखाएं तो पता चलेगा। चिकित्सालय की स्थिति बस से बदतर होती जा रही है सर। कई बार इसकी शिकायतें जो है कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाई गई, लेकिन स्थिति जिसकी तस बनी उसमें क्या कहना चाहिए सर? नहीं, आज को उनको जो ज्ञापन, जैसे उन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी एक बार ज्ञापन दिया था, तो आज का जो ज्ञापन है उसका जो मेन से 2 बिंदु है। पहला है कि अस्पताल में फैली हुई अव्यवस्था, और दूसरा है दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई। क्योंकि ये दोनों ही जांच का मामला है, तो आज जाते भी मैं ये जो इनके जो मांगे हैं जाके कलेक्टर साहब के माध्यम से आगे इन्होंने भेजा राज्यपाल महोदय को, तो मांग पहुँचाई जाएगी और जितना जल्दी हो सकेगा इसका निराकरण किया जाएगा। जी।